नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड के इतिहास से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज की जो ये क्लास हमारी रहेगी दोस्तों, ये वन लाइनर बेस में रहने वाली है, ताकि कम टाइम में जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कवर हो सके। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहने वाला है दोस्तों, राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन्हें सभी को जो है दोस्तों आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और इस क्लास में आप देखेंगे दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो। ठीक है, तो अपनी वीडियो के एग्जाम को टारगेट करते हुए जो है दोस्तों आज की हमारी ये क्लास रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का जो गौरव है, ये चंपावत के विसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। और इन्होंने जो है दोस्तों क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। इन्होंने 1847 की क्रांति के दौरान एक जो है दोस्तों गुप्त संगठन बनाया था क्रांतिवीर नाम से। तो क्रांतिवीर जो गुप्त संगठन है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कालू सिंह मेहरा द्वारा। और कालू सिंह मेहरा को जो है दोस्तों राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, ये कहाँ के थे, चंपावत के थे, और चंपावत के विसुंग गांव के ये रहने वाले थे। ठीक है, और इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सी महिला है जिसे राज्य की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। तो वो है दोस्तों बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बिस्ने सिंह देवी को, यानी कि बिस्ने सिंह देवी जो बागेश्वर की रहने वाली थी, इनको उत्तराखंड राज्य की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का जो है गौरव प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजनीतिक सचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी, 1870 में। ठीक है, किसने की थी, तो बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है, यानी कि बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा जो है दोस्तों 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, कई बार परीक्षा में जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। इसके अलावा कुमाऊनी भाषा के प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा में शुरू हुआ, कब हुआ, 1871 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन जो कि हुआ था 1886 में, उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था, जिनमें से कि एक थे आपके ज्वालादत्त जोशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, कब की थी, 1803 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हैप्पी क्लब की जो स्थापना है ये की थी गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में। अगला है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला था, तो ये चला था आपका 1911 से 1917 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1912 में। ठीक है, किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, तो कुमाऊं क्षेत्र में गोविंद बल्लभ पंत ने 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना है, सीधा क्वेश्चन बनेगा, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1912 में। किसने की थी, गोविंद बल्लभ पंत ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक व एनी बेसेंट की 1914 में होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। तो इसमें थे आपकी विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद आदि ने। ठीक है, चलिए अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी, कब की थी, 1916 में। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी 1916 में। चलिए अगला है, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयास से 1916 में गठित हुआ था, क्या हुआ था, कुमाऊं परिषद। ठीक है, यानी कि कुमाऊं परिषद का जो गठन है ये हुआ था 1916 में। ठीक है, किसके प्रयासों से हुआ था, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, गोविंद बल्लभ पंत है आपकी, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयास से 1916 में गठन हुआ था कुमाऊं परिषद का। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, गठन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1916 में। ठीक है, इसके अलावा 1917 में
कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे आपके जयदत्त जोशी। ठीक है, कई बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि कुमाऊं परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जयदत्त जोशी। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में। गठन हुआ था 1916 में। इसके अलावा कुमाऊं परिषद का जो है ये कांग्रेस में विलय हुआ था आपका 1926 में। ठीक है, तो ये कुमाऊं परिषद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कुमाऊं परिषद का गठन पूछा जाए तो 1916 में ये गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से हुआ था। 1916 में प्रथम अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे आपके जयदत्त जोशी। इसके अलावा कुमाऊं परिषद का जो है ये कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र की बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपकी 1918 में, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयास से। ठीक है, चलिए अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1919 में, इसमें गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था, तो ये थे आपके अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल बहुगुणा के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर के किस नदी में कूली बेगार प्रथा से प्रभावित जो रजिस्टर थे उनको बहाकर कूली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था, तो ये क्या था? सरयू नदी के तट पर। ठीक है, तो सरयू नदी के तट पर जो है दोस्तों 23 जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, ठीक है, चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर जो है दोस्तों कूली बेगार प्रथा से संबंधित जो रजिस्टर थे उनको नदी में बहाकर जो कूली बेगार प्रथा था इसका अंत कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला है, तो 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कोसानी आदि स्थानों की यात्रा की और राजनीतिक सभाएं की थी। तो कब की थी? 13 जून से 4 जुलाई तक। ठीक है, चलिए इसके अलावा 1929 में गांधी जी ने जो है ये गढ़वाल क्षेत्र की भी यात्रा की थी। ठीक है, इसके अलावा 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की भी यात्रा की थी। ठीक है, तो गढ़वाल की यात्रा पर ही आए थे और गढ़वाल में रहे थे 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी किस स्थान पर कुछ समय के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, तो ये लिखी थी इन्होंने कौसानी जो कि बागेश्वर में पड़ता है। तो कौसानी में जो है दोस्तों ये 12 दिन के प्रवास पर गए थे और यहाँ पर इन्होंने अनासक्ति योग नाम से जो है दोस्तों गीता की भूमिका लिखी थी। ठीक है, कौसानी को गांधी जी ने कहा था, तो कौसानी को जो है दोस्तों गांधी जी ने कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। अगला है, 1930 में गांधी जी की 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरवदत्त जोशी थे और गोरखवीर खड़क बहादुर थे। ठीक है, तो ये तीनों जो है दोस्तों 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले जो है दोस्तों सत्याग्रही थे। चलिए अगला है, अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्ती अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को कहा जाता है, तो इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड। ठीक है, पेशावर कांड कब हुआ था? तो 23 अप्रैल 1930 को। और पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये अगला है, चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? ठीक है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है दोस्तों 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक जो है दोस्तों जेल में रहे थे। चलिए अगला है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, आगे के क्वेश्चन जो है दोस्तों हम अगली क्लास में कवर करेंगे। बाकी आपको क्लास कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो आपका वीपीडीओ का एग्ज़ाम है दोस्तों ये जनवरी माह तक होने की संभावना है, तो आप जो है दोस्तों अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो है दोस्तों जल्द ही आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन थी उनकी क्लासें भी जो है दोस्तों शुरू होने जा रही हैं, तो आप सभी जो है दोस्तों यूं ही क्लास के साथ बने रहें। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें। चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।